इस एनिमे में एनिमेटर ही मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां वो अपनी स्किल से बड़े बड़े मॉन्स्टर का सामना करती है। पर क्या कभी वो इस दुनिया से बाहर आ पाएगी? कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नात्सुके हिरोसे है, जो बचपन से ही एनिमेटर बनना चाहती थी और अब वो एक स्टूडियो की डायरेक्टर है। वो अपने काम में इतनी जीनियस है कि उसकी पिछली बनाई गई सीरीज इतनी हिट हुई कि हर जगह उसी के चर्चे थे। लेकिन उसका अगला काम एक रोमांटिक कॉमेडी फीचर फिल्म बनाना था जिसका नाम था पहला प्यार। पर इस बार डेडलाइन निकल चुकी थी और अभी तक उसने अपना काम खत्म नहीं किया था, क्योंकि प्यार के मामले में वो थोड़ा अनाड़ी होती है। और तभी उसकी प्रेसिडेंट वहां आ जाती है, पर वो उसे गुस्सा नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जब हीरो से अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाती है तो वो कुछ धांसू ही बनाती है। और इस सीरीज से उसको भी बहुत प्रॉफिट होने वाला था। प्रेसिडेंट उन सबके लिए खाना लेकर आई थी जो पिछली बार बच गए थे और एक्सपायरी हो चुके थे, इसलिए वो उन्हें एक्सपायरी चेक करने को बोलती है। तभी ये लड़की हिरोसे को की फ्रेम चेक करने के लिए कहती है। हिरोसे उसे फुर्ती से चेक करके कहती है कि तुम्हें ये दोबारा बनाने होंगे। वो लड़की थोड़ा आनाकानी करती है। इस पर हिरोसे कहती है ठीक है, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन ये बात उसके एक कलीग को पसंद नहीं आती और उससे कहता है ऐसा मत दिखाओ कि जैसे ये सीरीज तुम अकेले ही बना रही हो। हिरोसे उसे अपने बालों से एक डरावनी सी लुक देती है जिससे वो चुप कर जाता है। अगले सीन में ये बंदा एक्सपायरी खाना अलग कर देता है। दूसरी तरफ हिरोसे एक न्यूज पढ़ती है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मशहूर डायरेक्टर सूर्ययुमा की मौत हो चुकी है। अगले सीन में हिरोसे गलती से एक्सपायरी डेट वाला खाना उठा लेती है और सूर्ययुमा की एक फिल्म जिसका नाम होता है मौत की कहानी देखने लगती है। ये उसकी फेवरेट फिल्म थी जो उसने कई बार देखी थी, जिसमें कहानी का हीरो ल्यूक ब्रेवहार्ट अपने साथियों के साथ मिलकर वॉइड से लड़ता है। पर यह फिल्म इतनी डिप्रेसिंग थी कि आम लोगों ने इसे कचरा ही समझा और ये बहुत बड़ी फ्लॉप रही। यही सब सोचते हुए वो अपना खाना खाती है कि तभी अचानक उसे कुछ होने लगता है, मानो उसकी सांसें रुक गई हो और नीचे गिर जाती है। इससे पहले सभी कुछ समझ पाते हीरो से फूड पॉइजनिंग की वजह से मर जाती है। अगले सीन में उसकी आंख एक रेगिस्तान में खुलती है, जहां वो देखती है कि एक बड़ा सा केकड़े जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिसे वॉइड कहा जाता है उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। पर तभी एक लड़का जिसका नाम ल्यूक है आगे आकर उसे बचा लेता है। उसके साथ उसकी एक दोस्त मेमरून भी होती है जो मैजिक एरो से वॉइड पर हमला करती है और एक छोटा यूनिकॉर्न जो मैजिक स्पेल यूज करता है। तभी ल्यूक फाइनल ब्लो देकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर के मरते ही एक रोबोट जिसका नाम क्यूजे था प्रिडिक्शन करता है कि अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। तभी हीरो से देखती है कि ये उसकी फेवरेट मूवी मौत की कहानी वाले कैरेक्टर हैं, पर उसे लगता है कि यहाँ कोई कॉस्प्ले शो चल रहा है। हीरो से बहुत एक्साइटेड थी और यूनियो से कहती है कि तुमसे तो असली जानवर की स्मेल आ रही है। इस पर यूनियो गुस्सा होकर कहता है कि काले बाल की दुकान आखिर कौन है। क्यूजे कहता है शायद ये बीस्ट होगी, ऐसे अजीब कपड़े मैंने आज तक नहीं देखे। तभी ल्यूक उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर हीरो से उनको अपना नाम बताती है और उनसे उनका मोबाइल फोन मांगती है ताकि वो अपने स्टूडियो पे कॉल कर सके। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मोबाइल फोन क्या होता है। तभी ल्यूक उससे कहता है अगर तुम्हें कोई सायरन सुनाई दे तो कहीं छिप जाना। तभी यूनियो एक बड़े यूनिकॉर्न में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब सिटी की ओर चले जाते हैं। हीरो से ये सब देख के कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब उड़ कैसे सकते हैं। अब हीरो से भी सिटी में आ जाती है, जहाँ सिटी का मेयर और बाओबाब स्पीच दे रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सोल फ्यूचर जो एक तरह का स्टोन है जिसे ये लोग वॉइड से प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर वॉइड ग्रेट वॉइड में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उन्हें ग्रेट वॉइड को बनने से रोकना होगा और ये 9 सोल्जर हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हीरो से ये स्पीच सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि मूवी में उसने कई बार ये स्पीच सुनी थी। और तभी वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगती है, जैसे ये लोग डांस करेंगे और अब वो बच्चा गिरने वाला है और कबूतर सोल फ्यूचर के पास से उड़ते हुए जाते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि मौत की कहानी के अंदर आ चुकी है। हीरो से सोचने लगती है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ, ऐसा तो सिर्फ निकम्मे लोगों के साथ होता है। उसका तो करियर बहुत अच्छा चल रहा था और कमाई भी बढ़िया हो रही थी। लेकिन तभी हीरो से को कुछ याद आता है कि इस पार्टी के बाद वॉइड्स की पूरी आर्मी हमला करने वाली है, और वो जल्दी से ल्यूक को ये बात बताती है। पर वो सब उसको पागल समझते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हीरो से एक कोने में बैठ के सोच रही थी अगर ये सच में मौत की कहानी है तो वॉइड के अटैक के बाद ल्यूक को बचाते हुए यूनियो मारा जाता है, जिसके बाद ल्यूक डिप्रेशन में चला जाता है। और तभी खबर मिलती है कि वॉइड्स ने अचानक हमला कर दिया है। ल्यूक हीरोसे की तरफ देखता है कि इसकी बात सच कैसे हो सकती है।
वोइड्स की आर्मी को देखकर सैनिक भी डर जाते हैं, पर वो कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि ये आखिरी सिटी बची है। ल्यूक क्यूजे को उनकी काउंटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन क्यूजे की कैलकुलेशन भी फेल हो जाती है। ल्यूक यूनियो और मेमरून को पीछे से हमला करने के लिए कहता है और अपनी तलवार निकालकर वोइड की तरफ निकल पड़ता है। हीरो से ये सब देख रही थी कि कैसे वो इस सीन को बचपन में कई बार देख चुकी है। वो कुछ करना चाहती थी लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। फाइट शुरू होती है। ल्यूक अकेले ही एक एक करके वोइड को मार रहा था, लेकिन तभी उसका एक हाथ इंजर हो जाता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी वोइड्स का डट के सामना करता है। दूसरी तरफ मेमरून अपनी जादुई तीरों से उन पर हमला कर रही थी, लेकिन वो फिर भी सिटी की ओर बढ़ रहे थे। तभी हीरो से देखती है कि ल्यूक चारों तरफ से घिर चुका है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे ड्रॉ करने के लिए कहती है, लेकिन हीरो से थोड़ा चौंक जाती है और अपनी जेब की तरफ देखती है कि ये आवाज उसके पैग बार से आ रही होती है जो उसने मरते वक्त पकड़ ली थी। दोस्तों, पैग बार का यूज पेपर को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है ताकि पेपर हिले डुले नहीं और एनिमेटर अपना काम आराम से कर सके। वो पैग बार लगातार उसे ड्रॉ करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ यूनियो ल्यूक को वहां से बचा लेता है और उन सबको अपने मैजिकल स्पेल से प्रोटेक्ट कर देता है क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहा था। और ल्यूक उसे रोकता है और पूछता है आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो, जिस पर यूनियो जवाब देता है कि मैं पार्टी करने जा रहा हूँ और वहां से चला जाता है। तभी मेमरून देखती है कि हीरो से कहीं जा रही है। ल्यूक उसे यूनियो को बचाने के लिए कहता है। हीरो से सिर्फ भाग रही थी और उसका पैगबार उसे जल्दी से कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। वो यूनियो को जाते हुए देखती है और पैगबार से पूछती है कि उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन पैगबार कहता है ये तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा। दूसरी तरफ यूनियो पहली बार सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करने वाला होता है और उसे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। यहाँ हीरो से फैसला कर लेती है कि इस सिचुएशन में उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए और तभी उसके फेस पे लाइट्स चमकने लगती हैं और शानदार एनिमेशन दिखाया जाता है जहाँ टेबल और चेयर्स अपने आप अपीयर हो जाते हैं। उसके टेबल से रंगीन लाइट्स निकल रही थी जिसे देखकर ल्यूक और मेमरून शॉक हो जाते हैं। हीरो से बहुत स्पीड से अपनी ड्राइंग बना रही थी। उसके टेबल पर जरूरत का सारा सामान था। उसका पूरा फोकस ड्राइंग पे होता है। ड्राइंग पूरी करने के बाद जैसे ही वो पेपर को टेबल पे पटक के मारती है, टेबल से बिजली जैसी लाइट्स निकलने लगती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उससे बाहर निकलता है जिसे देखकर वो खुद भी डर जाती है। तभी हीरो से देखती है कि यूनियो अपनी स्पेल पूरी करने वाला है और वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि सबको खत्म कर दो। वो मॉन्स्टर अपनी आंखों से खतरनाक सी लेजर छोड़ता है जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सभी मॉन्स्टर एक बार में ही मारे जाते हैं। सब ये सोच रहे होते हैं आखिर ये लड़की है कौन और कहां से आई है। तब हीरो से बताती है कि वो एक एनिमेटर है और असली दुनिया से आई है, लेकिन इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। तभी यूनियो खुश होकर कहता है कि मैंने एक बार में ही सारे मॉन्स्टर को मार दिया, पता नहीं ये कैसे हुआ पर मैंने ये कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।